अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने कल सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर का आगाज़ करते हुए कुछ सवालात किए थे और वो सवालात मैं नहीं कह सकता कि वो इम्पोर्टेंट थे, ज़्यादा से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल स्टार्ट तो लेना था बेटा। तो हमने 2.1 का आगाज़ किया। पहले हम चैप्टर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जो बच्चे नए हैं अभी घबराएगा नहीं, ठीक है। अभी आवाज़ आ जाएगी बेटा, आवाज़ आएगी इंशाल्लाह। मैं असल में माइक दूर था, अब माइक मैंने करीब कर लिया, ठीक है। हमने 2.1 का कल क्वेश्चन नंबर 5 करा के 6 होमवर्क दिया था, लेकिन ना 5 इंपॉर्टेंट है, ना 6 है, ना 4 है। इसके इंपॉर्टेंट 3 ही क्वेश्चन है, 14, 15 और 16। लेकिन ऐसे ही कर रहे हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा अच्छा कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बेटा? अब वो एक मिनट भाई, सिर्फ नाजमा सबसे नहीं हुआ। अच्छा भाई सुन लें, वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ। मैं समझ गया क्यों नहीं हुआ। आप देखें एक दफा जल्दी से, हो गया है। आंसर थोड़ी होगा इसका बेटा, आंसर नहीं था वो, तो तीनों साइड इक्वल आ गई थी। चले हम कर लेंगे, मैं करा दूंगा। अभी जरा आगे चलते हैं, मैं करा दूंगा, बेफिक्र है। इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, लेकिन बहरहाल बिल्कुल वैसे ही था। तो जो बच्चे आज हमें फर्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हो, कोई घबराने की बात नहीं। अभी हमने चैप्टर 2 स्टार्ट लिया है, पहला चैप्टर है, लेकिन एज सच कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14, 15 और 16। मैंने 31 सालों में इन सवाल 30 सालों में, बल्कि अभी 31वां साल तो है, मैंने 3 सवालात को आते देखा है। कभी 14, कभी 15, कभी 16। नहीं बेटा सारे नहीं करने, मैं तो करा रहा हूँ आपको, लेकिन एक बार क्वेश्चन नंबर जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो 3 टारगेटेड है, 14, 15, 16। आज 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है शो दैट, प्रूव वाला सवाल है तो आप उसको प्रूव से स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर सुन ले, मैंने बार बार कहा है, एक दफा फिर कह दूं तमाम बच्चों के लिए कि बेटा हमने अपनी किताब को 2 हिस्सों में बांटना है, एक ज्योमेट्री का पोर्शन, एक कैलकुलस का पोर्शन। ज्योमेट्री तो बड़ी आसान है, कैलकुलस हम आसान बनाएंगे। कैलकुलस नई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो आप जिंदगी में पहली दफा पढ़ेंगे, ठीक है मेरे बच्चा। तो आप परेशान नहीं होना, लेकिन ये सारे सवाल ऐसे ही हैं। लेकिन वो बच्चे जो मैं ज्वाइन कर रहे हैं ये भी नोट कर लें कि इसके अंदर बेटा एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने। जी बिल्कुल ठीक आंसर आया। एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, वो कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। वो बच्चे जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हो सिर्फ ये नोट कर लें कि इस पूरी एक्सरसाइज 2.1 में मैं आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ाऊंगा जो आपकी निगाहों के सामने। इस फॉर्मूले को कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना, ये खाली डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पढ़ के खत्म नहीं हो जाएगा, ये आगे कई चैप्टर में दोबारा कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। यही खूबसूरती है सेकेंड ईयर के कोर्स की कि इसके अंदर एक चीज जो पढ़ ली वो पूरे कोर्स में आती है। ये मैट्रिक और फर्स्ट ईयर नहीं है कि आपने जो एक चैप्टर पढ़ लिया और चैप्टर में आया नहीं। वहां हर चैप्टर में नई मेहनत करते थे, यहाँ आपको मेहनत एज सच नहीं करनी होगी। बस 2 चैप्टर आप अच्छी तरह पढ़ लें, 2 और 4, फिर आपके लिए काम आसान होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये डिस्टेंस फार्मूला जो हमने पढ़ा है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं कह रहा था। अब क्वेश्चन 7 हम कर रहे हैं। कहता है शो दैट, साबित कीजिए, दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ ओरिजिन एज द सेंटर। एक बात बताओ बेटा, सब मिलकर सर्कल बनाते हो तो कंपास से बनाते हो ना। कंपास के अंदर एक एंड पे नीडल होती है और एक एंड पे पेंसिल होती है। अब वो नीडल जहां रखते हो वो सर्कल का सेंटर कहलाता है। जहां नीडल रखते हो सर्कल का सेंटर कहलाता है, और जितना मुंह खोलते हो वो सर्कल का रेडियस कहलाता है। तो जहां नीडल रखोगे और दबा देते हो ताकि हिलने ना पाए, वो सर्कल का सेंटर है, और जितना मुंह खोलोगे वो रेडियस है। अब इस बात को जरा ध्यान में बिठाओ कि हम जब घुमाएंगे सर्कल बन जाएगा। तो उसने कहा है शो दैट, साबित कीजिए, एक सर्कल बन सकता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। जब ओरिजिन की बात हुई तो मेरे बच्चों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर ओरिजिन शो कर दिया। ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन ये रहा, इसको 0 0 कह दें, O फॉर ओरिजिन। और ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है,
y भी 0 होता है, मेरे बच्चे इतने तो पढ़े लिखे हो गए। बच्चा कह सकता है सर आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बनाया, अरे मेरे बच्चों ओरिजिन का जिक्र हो तो कैसे जाहिर करूंगा मैं, तो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया। अब कहता है शो दैट ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, साबित कीजिए एक सर्कल बन सकता है विथ ओरिजिन एज अ सेंटर, इसका मतलब है कंपास की नीडल को ओरिजिन पे रखा गया है। ओके, तो सर्कल का सेंटर ओरिजिन है एंड एस टू पास थ्रू द गिवन 3 पॉइंट्स। ये रुक जाइए, सर्कल ऐसा बना कि वो इन पॉइंट से 4 पॉइंट से पास करेगा। भाई कौन कौन से? एक उसने दिया ए 3,4, एक उसने दिया बी -4,3, बी -4, यहाँ आएगा बी -4,3। अच्छा 2 पॉइंट मैं बताऊंगा मैंने यहाँ क्यों बनाया, वैसे तो मेरे बच्चे समझ गए होंगे जो बच्चे मैट्रिक पास हैं। C.5,0, ये देखें C भी यही होगा, ये रहा C फॉर एग्जाम्पल 5,0 एंड D यहाँ बना दीजिए 2√5, √5। अब मैं पहले उन बच्चों को बता दूं, बच्चे कहेंगे यार ये क्या मसला कर रहे हैं, 3 पॉइंट यहाँ बना दिए, चौथा पॉइंट वहां बना दिया। बेटा आपने मैट्रिक से ये पढ़ा था कि ग्राफ के 4 खाने होते हैं, है ना। ये जो ग्राफ बनता है ये देखिए आप, इसके 4 खाने होते हैं, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा और चौथा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा मुझे बताओ, पहले खाने में आप सबको पता है एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, इसलिए जितने पॉजिटिव पॉजिटिव देखें यहाँ बनाया, एक्स भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव पहले खाने बनाया, 2√5 भी पॉजिटिव, √5 पॉजिटिव पहले खाने बनाया। लेकिन दूसरे खाने में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसलिए ये यहां बना दिया एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। वैसे तो बेटा डमी फिगर है, मैंने आपको बार बार बोला है, मैं जितनी फिगर बनाऊंगा ये एक्चुअल फिगर नहीं होगी, दे आर ऑल डमी फिगर्स। तो बच्चा कहता है आप डमी फिगर क्यों कहते हैं? मेरे बच्चों एक्चुअल फिगर तो ग्राफ पे बनाई जाती है, और सेकंड ईयर के अंदर ग्राफ पेपर है ही नहीं। मैंने आपसे कल भी बोला था सेकंड ईयर में ग्राफ पेपर अलाउड नहीं है। अगर वो कहता भी ड्रॉ द ग्राफ, तो आप ऐसे बनाएंगे जैसे मैंने बनाया, ऐसी फिजिकली, बस ग्राफ पेपर नहीं यूज होगा ना। आपको एग्जामिनर आपको ग्राफ पेपर देगा, मैट्रिक में दे दिया बहुत हो गया, फर्स्ट ईयर में भी दे दिया बहुत हो गया, अब सेकंड ईयर में ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर तो आपने पेपर नहीं दिया, वरना देते हो आपको, कि ग्राफ वाला चैप्टर जब आप करते हैं 11 चैप्टर। खैर ये बन गया ग्राफ। तो अब उसने कहा है साबित करो कि एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर कहाँ है बेटा, ओरिजिन, और इन चारों पॉइंट से पास करेगा वो। अब कोई बात बताया सुनो, हमने सबसे पहले लिखा लेट O 0 0। मैंने कहा था चूंकि मैं चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूं और चैप्टर 2 ज्योमेट्री का पोर्शन है, ज्योमेट्री में तस्वीर तो बनानी ही पड़ेगी, अगर आप तस्वीर नहीं बनाएंगे तो ज्योमेट्री कहाँ की, है ना बेटा। तो यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स इन ज्योमेट्री। अच्छा अब मुझे बताओ, हमने बोला लेट O बी द सेंटर ऑफ आवर सर्कल, ठीक है, और फिर हमने लिखा गिवन पॉइंट्स आर, एक पॉइंट ए है जो 3,4 है, एक पॉइंट बी है जो -4,3 है, एक सी है जो 5,0 है, एंड एक डी है जो 2√5 और √5 है। अब हमें साबित करना है कि आपने जो सर्कल बनाया वो चारों पॉइंट से पास करेगा। बड़ा आसान काम, पहले आप निकालेंगे O से A तक की लंबाई, फिर आप निकालेंगे O से B तक की लंबाई, फिर निकालेंगे O से C तक की लंबाई, फिर निकालेंगे O से D तक की लंबाई। जब आप ये सारी लंबाई निकाल लेंगे तो आपको नोट करने वाली बात यह है कि ये चारों लेंथ एक आना चाहिए। एक में सुने, मैं दिखा बेटा, अगर वो कह रहा है साबित करो सर्कल चारों पॉइंट से पास कर रहा है, फातिमा मैं यही तो इतनी देर से बता रहा हूं कि मैंने ये 3 यहां क्यों लिखी, क्योंकि इस खाने में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, पहले खाने में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। जी जी बेटा, प्रूफ यहां लिखा तो है मैंने हेडिंग में, क्या हो गया आप लोग को, ये प्रूफ यहां लिखा है ना, प्रूफ। पहले मैं फातिमा सलीम खान जो बगैर
उसकी आइए आईडी के, आज तो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम मैंने आपसे बोला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपने नाम के साथ नहीं आना, ठीक है। अब आप मुझे बताइए पहले खाने में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसलिए देखें ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, 4 भी पॉजिटिव, x 3 है, 4 y पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ -4 और 3, -4 क्या है x और y क्या है 3, इसलिए ये मेरे बच्चों ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये तो बात मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताई, ये बात तो मैंने मैट्रिक में बताई। पहले बताइए बात क्लियर हुई बेटा? आप भूल गए शायद, मुझे हैरत है कि जब ग्राफ बनाते थे तो ये इस खाने में x पॉजिटिव y पॉजिटिव लेते थे, क्योंकि ये देखें ये x पॉजिटिव है y पॉजिटिव, दूसरे खाने में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे खाने में दोनों नेगेटिव, क्योंकि देखें ये x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव, और चौथे खाने में x पॉजिटिव y नेगेटिव। याद कीजिए, याद कीजिए। अब आप देखें, ठीक है, अब आप मुझे बताइए उसने क्या साबित करो, ये जो सर्कल इन चारों पॉइंट से पास करेगा। देखो अगर O से A तक का फासला निकालोगे और अगर B बाहर हुआ, सर्कल पर ना हुआ, तो इसकी लंबाई ज्यादा आ जाएगी, और अगर ये C अंदर हुआ तो ये तीनों लंबाई बराबर नहीं आएंगी। तो इसका मतलब ये कि हमें चारों की लंबाई निकाल के देखनी है। O से A का फासला, O से B, O से C, O से D, दुआ कीजिएगा चारों के फासले एक ही आए, इसका मतलब वो चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाए करेंगे। अगर कोई फासला ज्यादा हो गया तो उसका तो पॉइंट बाहर चला गया, फिर हम कहेंगे चारों पॉइंट सर्कल पे लाए नहीं कर रहे। और अगर कोई फासला कम आ गया तो हम बोलेंगे लो ये तो अंदर लाए, इसका मतलब चारों पॉइंट एक सर्कल से पास नहीं कर रहे, या एक सर्कल चारों पॉइंट से पास नहीं कर रहा, इसलिए चारों आपने निकालनी है क्या, ठीक है। ये देखिए आप, मैंने निकाला, प्रूफ यहां लिख दिया, हमने लिखा फॉर लेंथ ऑफ OA, बेटा एक मिनट जाएगा बेटा, ये बैटरी लो शो कर रहा है, क्या चार्ज नहीं हो रहा, एक मिनट बेटा, यहाँ नहीं आ रही लाइट, आ गया। अच्छा बेटा सॉरी, देखें हमें निकालना है पहले O से A तक का फासला, ये देखें O से A तक का फासला। अब बताओ O से A तक का फासला डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ x डिफरेंस ऑफ y का होल स्क्वायर। याद आया बेटा? अब बताओ O पहले बोल रहे हो तो O के कोऑर्डिनेट को क्या मान लोगे बेटा? जो पहले बोलते हो उसे x1 y1 मानते हैं, जो बाद में बोला जाए उसे x2 y2 मानते हैं, क्योंकि अभी आपकी बात हो रही है O और A की, लिहाजा आप O को इनिशियल मानेंगे, इनिशियल पॉइंट को x1 y1 कहते हैं, फाइनल पॉइंट को x2 y2 कहते हैं। अब बताओ फॉर्मूला कहते हैं x2 की जगह क्या लिखोगे, 3 माइनस x1 की जगह 0 का होल स्क्वायर, y2 की जगह 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये देखें ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, क्या हो जाएगा √25, 25 से बोला 12, 5 यूनिट। कल मैंने बताया था कि बेटा जब आप लंबाई निकालते हैं, लंबाई या तो इंच में होती है, या सेंटीमीटर में होती है, या मीटर में होती है, और अगर ज्यादा दूर की लंबाई हो तो किलोमीटर में भी होती है। लेकिन जब सवाल में कोई यूनिट ना दी जाए, जैसे सवाल में ये नहीं बताया गया यूनिट का, तो आप अपने तौर पर यूनिट की याद में यूनिट लिखेंगे कि यहाँ कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए थी, भले सेंटीमीटर होती तो हम कहते हैं इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, या इंच होती तो हम बोलते हैं इसकी लंबाई 5 इंच है, अगर मीटर होती हम बोलते 5 मीटर है। तो जब बेटा यूनिट ना दी जाए तो यूनिट की याद में यूनिट लगाते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? यूनिट की याद में यूनिट लगाते हैं, ठीक है। अब दुआ करना, जब O से A का फासला 5 आया है तो बताओ O से B का फासला क्या आना चाहिए, सब बताओ। O से B का फासला क्या आना चाहिए था, बताओ। 5 आना चाहिए। O से C का फासला 5 आना चाहिए। O से D का फासला 5 आना चाहिए। तब हम कह पाएंगे कि आपका सर्कल चारों पॉइंट से पास कर रहा है। और अगर कोई 6 आ गया
या कोई 7 आ गया तो आप कहेंगे फिर ये पॉइंट एक ही सर्कल पे नहीं है, कोई बाहर है, और अगर कोई 3 आ गया तो अंदर हो जाएगा। तो ये 5 आना जरूरी है। अब देखिए मेरे बच्चों ने ओ से ए तक का फासला निकाल लिया। अब मैं लिखूंगा फॉर लेंथ ऑफ ओ बी, ओ से बी तक का फासला निकालने के लिए हम फिर डिफरेंस ऑफ एक्स प्लस डिफरेंस ऑफ वाई लिखेंगे। अच्छा बेटा मैं पीछे नहीं जा रहा, बार बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओ तो आपको पता 60 लिख दिया करूँ, ओ तो ये 0 0, और बी जो है वो मैं यहां से उतार रहा हूँ बेटा, बी है -4,3। ठीक है, ये देखें ये कहलाएगा इनिशियल, तो x1 y1 मानेंगे, ये फाइनल है तो x2 y2। बेटा बार बार पीछे जाने से बेहतर है मैंने यहाँ लिख दिया। x2 की जगह क्या लिखवाओगे -4, और -x1 की जगह 0, y2 की जगह 3 और ये 0। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या बच जाएगा, -4 0 is 16 और 3 + 0 9 √25। बताओ बाहर क्या आ जाएगा 5 यूनिट। ये आ गई ओ से बी तक की लंबाई। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों ये दोनों लंबाई कैसी आ गई, सेम आ गई। ठीक है, अब बताओ हमने क्या लिखा फिर, और लेंथ ऑफ ओ सी, ओ से सी तक की लंबाई। अब डिस्टेंस मामला बेटा उतार लोगे, मैं नहीं उतार रहा। ओ आपको बताया 0 0 है, और सी जो है बेटा मैं यहां से देख लेता हूं, सी इज 5,0। ओ पहले बोल रहे हो तो ओ इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, सी बाद में बोल रहे हो तो सी फाइनल पॉइंट कहलाएगा। ये आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला, कहता है x2 - x1। बताओ बेटा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बाहर 5 यूनिट। मुबारक हो, अभी तक तो तीनों पॉइंट एक लेंथ आ रही है, तीनों एक ही लेंथ आ रही है। बताओ इसका मतलब है 3 पॉइंट से तो सर्कल पास कर रहे हैं। अब दुआ करना ओडी भी सेम आ जाए, तो हम कह देंगे चारों पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है। कोई ज्यादा नहीं आ रहा, 5 से ज्यादा 6 7 8 नहीं आ रहा, कोई 5 से कम 4 3 2 1 नहीं आ रहा। आखिरी में हमने हेडिंग डाली फॉर लेंथ ऑफ ओ डी, ओ से डी तक का फासला निकालने के लिए आप वही डिस्टेंस फॉर्मूला उतार लेना बेटा। ओ आपको सबको पता है ओरिजिन है, और डी मैं देख के बताता हूँ। डी था 2√5 and √5, 2√5 and √5। ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 and y2। बताओ बेटा x2 - x1 2√5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। बताओ बेटा √5 - 0 का होल स्क्वायर। ये बेटा 0 लिखते नहीं, ये बच गया 2√5 का स्क्वायर, और ये बच गया √5 का स्क्वायर, क्योंकि 0 लिखते नहीं। अब बताओ बेटा ये छत किस पर है, 2 पर भी है, √5 पर भी है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और अंडर से छत गायब हो जाएगी, 5 आ जाएगा। ये पहले भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, पावर खुलने के बाद भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहां से अंडर कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों 4 5 का क्या होगा 20, 20 + 5, 20 + 5 is 25, और 25 का √5 यूनिट आ जाएगा। सो दिस इज द लेंथ ऑफ ओडी। अब बताओ ये सब बराबर आ गए तो हम लिखेंगे सिंस, ये कंक्लूजन है, द लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ बी इज इक्वल लेंथ ऑफ ओ सी इज इक्वल लेंथ ऑफ ओ डी, एंड दे आर ऑल इक्वल टू 5 यूनिट। Therefore it is proved that, ये लिखना होगा बेटा, it is proved that, साबित हो गया that a circle passes through the given points। Proved, वाकई सर्कल चारों पॉइंट से पास कर रहा है। अगर कुछ 6 आ जाता तो हम कहते नहीं सर्कल उससे पास नहीं कर रहा, कोई 5 से कम आ जाता, 4 आ जाता तो सर्कल उससे पास नहीं कर रहा। लेकिन अभी ये सब के सब इन चारों पॉइंट से पास करें, जब भी उनका फासला एक जैसा आ रहा है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई। उतार लीजिए बेटा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं।